साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो हमने पहले भी की हुई है, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है कितनी भी बार तब भी आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। और जो पहले से जानते हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे तभी तो टिकेगा ना दिमाग में। ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजी? वैसे तो आप में से कई लोग आधे साइकोलॉजिस्ट बन ही गए होंगे अब तक, बट अरे अरे अरे, है ना? अरे बस बस बस, है ना? आंसू आ गए मेरे। ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या है, कोई बताना चाहेगा? आप ही बता दो। कह रहे ये नहीं चलेगा। हम क्या, हम आपसे पढ़ने आए हैं, आप बताओगे आज सारा कुछ? मैं समझती हूँ मेरी भी बत्ती गुल हो सकती थी आपको देख के, बट हुई नहीं, देख रहे हो। तो हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बट इससे पहले की बहुत सारी कथा है। हाँ जी, व्यवहार परिवर्तन करना। चलिए ठीक है, इससे पहले कि आप सभी उत्साह में आ जाएं, अपने अपने आप को काबू में लाइए। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो ये इतना पुराना है शायद। भाई मन की, व्यवहार की बातें कब से होती होंगी? जब से इंसान होगा। भाई अगर लोग हैं तो वो शांत तो बैठेंगे नहीं, उनको तो बातें ही करनी है मेनली। तो वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते भी ज्यादा होंगे मेरे जैसे, या आपके जैसे भी होंगे कई लोग। तो मन की यानी माइंड की या बिहेवियर की अगर हम बात करें, वो हमेशा से होती आ रही है ना? माइंड और बिहेवियर पे चर्चा हमेशा होती आ रही है, बट बात यह है कि इसको अलग से पहचान नहीं मिली थी कि ये स्पेशली मनोविज्ञान है। अगर आप आज भी गांव देहात में जाएंगे, या मैंने भी, जैसे मैं बहुत टाइम बुलंदशहर रही हूँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत टाइम तक मुझे नहीं पता था। मतलब सब्जेक्ट होता है अलग से, बट अभी मॉडर्न डे में धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, हर कोई वर्ड यूज करने लग गया है, और एजुकेशन में भी हम इसको भरपूर इस्तेमाल में ला रहे हैं, है ना? तो एजुकेशन में इस्तेमाल में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि फायदा है। भाई हम ये देख पा रहे हैं बच्चा सीखता कैसे है, उसके मन में क्या है, उसका व्यवहार है तो क्यों है, कोई एंग्जाइटी परेशानी एब्नॉर्मल बिहेवियर है तो क्यों है। मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे हमारा फोकस रहता है क्योंकि हमारा बच्चे से मतलब है, या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? भाई एक व्यक्ति ग्रो कैसे करेगा, बढ़ेगा कैसे, अपने लाइफ स्पैन में चेंज कैसे होगा, हिंदी का प्रयोग करूँ ना ज्यादा, हाँ, तो उसके जीवन में कैसे वो बड़ा होगा, चेंजेस आएंगे उसमें, ये सारी चीजें। तो माइंड और बिहेवियर की बातें हमेशा से हो रही थी, लेकिन अपने आप में इसको अलग से पहचान नहीं मिली थी एज अ सब्जेक्ट। मैं बहुत तेज बोल रही हूँ क्या, धीरे बोलूं? आदत है आपको? ठीक है। तो मनोविज्ञान को अलग से पहचान नहीं मिली थी। ये पार्ट था किसका? फिलॉसफी का, पार्ट ऑफ फिलॉसफी। कई लोग बायोलॉजी या फिजियोलॉजी से भी इसको जोड़ देते थे। फिलॉसफी एंड बायोलॉजी का पार्ट था, मेनली फिलॉसफी का, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब फिलॉसफी को वैसे भी मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है कि भाई ये क्या है, सभी विषयों की जननी है एक तरह से, ये कह सकते हैं। देख रहे हो मेरे रट्टे काम आ रहे हैं ना? तो दर्शन शास्त्र, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं हिस्सा था फिलॉसफी का ही। फिलॉसफी की बातें जमानों भर से होती चली आ रही हैं, यूनान में, ग्रीक में, प्लेटो, सुकरात आपने सुना होगा, एरिस्टोटल, अरस्तु को सुना है। तो वो सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी नींव रखी, अगर देखा जाए सबकॉन्शियसली ही सही। हालांकि ये सबकॉन्शियस वर्ड बहुत बाद में आया होगा उनकी बातों के। तो उस केस में अगर हम बात करें तो बहुत 500 BC या कुछ हजार साल पहले की कहानी है कि असलियत में शुरुआत जब से हुई होगी। अलग से डिसिप्लिन बहुत टाइम बाद बना, है ना? कई लोग कह रहे हैं अब बस बहुत पढ़ लिया, हम जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी बताऊंगी मैं, अभी चिंता मत करो। तो पार्ट ऑफ फिलॉसफी करेंगे बीच बीच में बातें, लेकिन थोड़ा कवर तो कर लेना, फिर बीच में ब्रेक भी लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप खड़े हुए हो? अच्छा, ये शिवम एक बार देख लेंगे, है ना, जो लोग भी खड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की, तो ये दर्शन शास्त्र का पार्ट था। प्लेटो अपना डायलॉग वायलॉग करते थे, उनका मेथड भी है, डायलॉग मेथड बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने धीरे 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 इसको अलग से डिसिप्लिन की तरफ ले जाने लगे। बट शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये स्टडी ऑफ सोल था, कि भाई आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है, या जनरली देखें तो मन का अध्ययन मनोविज्ञान है। मेरे और आपकी मन की बात होती है ना, मोदी जी वाली मन की बात नहीं। तो मेरे और आपकी मन की बात, या लोगों के मन में क्या है, उनके व्यवहार में क्यों दर्शता है, अगर कुछ है तो वो सारी चीजें। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ सोल की। अच्छा, सीधा क्वेश्चंस पे आ गए सर। इसको एक और पेज, अच्छा, ठीक है, ये नया सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम बात करें तो व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इनिशियली स्टडी ऑफ सोल थी। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी,
कहा जाता है कि पहली बार किसने इस्तेमाल किया, बोलेगा कोई? पढ़ लेते ना कुछ तो आज यहां नहीं बैठना पड़ता। रुडोल्फ गोकल 1590 में, ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 1590 में रुडोल्फ गोकल नाम के एक जर्मन दार्शनिक कह लीजिए, बाद में मनोवैज्ञानिक, रुडोल्फ गोकल है ना, इन्होंने, मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी, दिख पा रहा है ना पीछे तक? कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्या हमें नहीं पता। रुडोल्फ गोकल ने इसको, सुन तो पा ही रहे होगे, नोट्स तो बेशक आप जाकर के लाइव भी बना सकते हो क्योंकि संख्या ज्यादा है हमारी। तो रुडोल्फ गोकल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी का कथित रूप से प्रयोग किया कि मनोविज्ञान क्या है। जर्मन ये साइकोलॉजिस्ट या दर्शन शास्त्री बोल सकते हो आप, जर्मनी के थे। जर्मनी में बहुत काम हुआ साइकोलॉजी को लेकर के, है ना, हम स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि आपको याद रहें चीजें, ठीक है। और जर्मन एक दर्शन शास्त्री कह लीजिए, फिलोसोफर कह लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात आती कि ये वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से आया जो है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, ठीक। एक मैक्रो मैरोलिक करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, बट वो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उनका नाम याद रखें। साइकोलॉजिया की अगर हम बात करें तो इससे टूट करके बना एक वर्ड साइकी, जिसको आप सब जानते हैं, पेपर में आता भी है, प्लस लोगोस, ठीक है जी। अब ये साइकी प्लस लोगोस में मतलब क्या है साइकी का? मन या आत्मा, जनरली आत्मा, क्योंकि सबसे पहले जो ध्यान था सारा आत्मा पे ही था, है ना। तो सोल, साइकी का मतलब सोल यानी आत्मा या फिर मन, ठीक। थोड़ी देर बोर कर रही हूं तो हो जाओ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। पेपर में आज सुबह मैं कहीं पढ़ रही थी कि यार स्टडी जो है करना कुछ ऐसा सा था, कोई कोट कि पढ़ना मुश्किल काम है, बट जो अपने सपने हैं उन पे गिव अप करना, हार मान लेना और ज्यादा मुश्किल है, तो पढ़ लो, है ना। पढ़ना आसान हो गया उस हिसाब से कंपैरिजन करके, है ना। टप्पा खा के तो नहीं निकल गई, आई बात कुछ? वॉल्यूम कम कर दूं? मैं अपना ही कम कर लेती हूँ। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो सोल और माइंड की यानी आत्मा और मन की बात हुई। जनरली आपको आत्मा ही मिलेगा अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो आत्मा का ही होगा। अरे सर, देखिए एक बार, तो आत्मा की अगर हम बात करें या मन की बात करें, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, आप सब जानते हैं ये बात, स्टडी या फिर साइंस मतलब अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। साइकी प्लस लोगोस, ये इटिमोलॉजी है इसकी, एक लैटिन वर्ड हुआ और साइकोलॉजिया से आया। अगर साइकी प्लस लोगोस की बात करें तो आत्मा का अध्ययन कई सारे लोग मान रहे थे, अरिस्टोटल भी मान रहे थे। बाद में अगर हम बात करें माइंड की तो प्लेटो, रेने देकार्टे, ये सब लोग माइंड का अध्ययन इसको मान के चल रहे थे, मन का अध्ययन। और धीरे धीरे फिर बाद में विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट आए, उन्होंने कहा हाँ आत्मा का अध्ययन है। अगर हम बात करें, भाई ये नया सॉफ्टवेयर है ना तो मुझे आदत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, ऐसे आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सारी कहानी हो गई, भाई दर्शन शास्त्र में चल रहे हैं, फिलॉसफी का पार्ट है, सोल है, बातें हो रही हैं। एक व्यक्ति थे विलियम जेम्स, वो भी अपना कुछ कुछ काम कर रहे थे, साइकोलॉजी फिलॉसफी, अलग से इसकी कोई पहचान नहीं थी। बट एक व्यक्ति आए जिनका नाम था विल्हेम वुंट, जानते हैं हम लोग, मिले भी हैं कई बार तो सपनों में, है ना। तो अगर हम बात करें तो विल्हेम वुंट आए और विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट ने, विल्हेम वुंट, इन्होंने पहली बार एक लेबोरेटरी क्या की, एस्टेब्लिश की 1879 के अंदर। वेरी गुड, ये याद रखना है, क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। 1879 की अगर हम बात करें तो कौन सी जगह थी? राइट, लिप्जिग, जर्मनी। जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी जहां पे ये प्रोफेसर थे, ठीक। तो वहां पे इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब क्या की, एस्टेब्लिश की। हालांकि ये पहली लैब नहीं थी जिसमें साइकोलॉजी पे बात हो रही थी, लेकिन ये ऐसी पहली लैब थी जहां सिर्फ साइकोलॉजी पे बात हो रही थी, या कहें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे प्रॉपर साइकोलॉजी के। इसी समय के दौरान या ऑलमोस्ट इनसे भी कुछ हद तक पहले विलियम जेम्स भी यही काम कर रहे थे। उन्होंने भी हार्वर्ड में एक लैब बना ली थी 1875 में ही। बट वो जो लैब थी वो हार्डकोर साइकोलॉजी की लैब नहीं कहेंगे उसको। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन देखते थे जो टीचिंग लर्निंग के लिए, या वो टीचिंग में ज्यादा यूज करते थे। वुंट ने इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट में लेके आए। अब तक तो दर्शन शास्त्र था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होने लगेगा तो क्या बन जाएगा? साइंस बन गया अपने आप में, है ना। तो
लिप्जिंग में इन्होंने एक जर्मनी में लैब बनाई 1879 में, तो इसीलिए क्योंकि इनका इतना एमिनेंट रोल है, बहुत सारे लोग, इवन विलियम जेम्स भी, स्टैनली हॉल भी, और भी थॉर्नडाइक से लेके बहुत 70 तरह के इनके स्टूडेंट्स रहे जिनके नाम हम आज पढ़ते हैं, वो सब इनके साथ वहां पे, ईबी टिचनर इनके एक स्टूडेंट थे। तो अगर हम बात करते हैं, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इस बात पे बहुत ज्यादा विवाद रहता है कई लोगों के बीच। फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है जी। अगर मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो हम सिंपल आंसर लगाएंगे, कौन? विल्हेम वुंट। कई लोग अरस्तु बोलते हैं, बट वो फिलोसॉफिकल सेंस में चला जाता है। वो अगर प्रॉपर साइकोलॉजी की बात करें तो सही उत्तर नहीं है। अगर ऑप्शन में ही ना हो वुंट, तब एक बार को आप सोच सकते हो। तो विल्हेम वुंट जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना एमिनेंट काम किया, साइकोलॉजी को अलग से डिसिप्लिन बना दिया, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह लेके आए, जहां एक्सपेरिमेंट्स होने लगे एनिमल्स पे भी, और भी 70 तरह की चीजें उन्होंने वहां की। और इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि लैब तो 1875 में, जैसा मैंने बताया, इनसे 4 साल पहले बना चुके थे हार्वर्ड में विलियम जेम्स। लेकिन वो पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड ज्यादा थी, उन्होंने फिलॉसफी और भी चीजों को साथ में जोड़ा हुआ था। अलग से अगर डिसिप्लिन की बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो विल्हेम वुंट का नाम आएगा। इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न डे साइकोलॉजी भी कई लोग कह देते हैं। ठीक है जी बात। अब आगे की बात आगे करेंगे, जिसमें आपको और भी चीजें जानने को मिलेंगी, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। अच्छा, पहली लैब इन्होंने बनाई, दूसरी किसने बनाई? भाई वो इंडिया में बनाई है। मतलब आपको लग रहा है सीधा जर्मनी में लैब बनी और फिर इंडिया में उड़ के आ गई है। वाह यार, इतना देश प्रेम चाहिए मुझे भी। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं। विलियम जेम्स वो तो पहले ही बना चुके थे। सेकंड बनाई थी तो अमेरिका में ही है हार्वर्ड। कोई नहीं, खैर ठीक बात है आपकी, मतलब सही है। लेकिन अगर हम ऑन पेपर्स देखें साइकोलॉजी की लैब 1883 में, हाँ 1883 में एक व्यक्ति हैं जी स्टैनली हॉल, सुना ही होगा, अडोलेसेंस, तनाव तूफान की अवस्था, है ना, ये भी अमेरिकन ही थे। तो जी स्टैनली हॉल ने भी एक लैब बनाई थी और 1875 में उन्होंने भी बनाई थी। ठीक है, 1-2 साल इधर उधर भी ये लोग करते रहे होंगे, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। उस केस में इनकी भी जो लैब थी उसको वैसे फर्स्ट लैब के तौर पे देखा जाता है कि जो प्रॉपर उस तरह से रही। बट ये भी अगेन जो वुंट कर रहे थे वो सबसे ज्यादा बेहतर माना गया, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस थे। बाकी लोगों ने उसमें और भी चीजें मिलावट के साथ जोड़ी हुई थी। वो मानते थे कि साइकोलॉजी को अलग से आप नहीं, मतलब इतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अलग से सब्जेक्ट बना दें। बातें बातें कर लेंगे बट अलग से सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये देख के बोलना है मुझे। अच्छा, ये बुक आने वाली है, चेक कर लूंगी अभी।